मेरा नाम शिल्पा म्हात्रे है। मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ और मुंबई से कनेक्टेड हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबके साथ एक बुक से शेयर करने वाली हूँ। जो बुक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो बुक का नाम है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू, बाय डॉक्टर रे स्ट्रैंड। और जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ ये बुक से, वो है लंग डिसीज। तो ये चैप्टर में ये जो ऑथर है, उन्होंने लंग डिसीज में जो कॉमन डिसीजेस है जो हम सबको पता है, अस्थमा है या फिर सीओपीडी जिसको बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इसके बारे में बात की है। और हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से ये इतना जो क्या बोलते हैं, जिससे बहुत तकलीफ होती है, ऐसी जो बीमारी है उससे भी आप रिवर्स करके अच्छा लाइफ जी सकते हो। तो उन्होंने एक स्टोरी शेयर की है। क्योंकि ये होता क्या है कि अस्थमा, सीओपीडी हम सुनते हैं, बट ये कितना सीवियर हो सकता है उसका एक स्टोरी उन्होंने शेयर किया है ये बुक में। तो एक 2 साल का बच्चा है और उसकी माँ उसको गुड नाइट करने के लिए रूम में जाती है और पाती है कि वो पूरा ब्लू हो गया है, मतलब ब्लू, लाइफलेस। तो वो डर जाती है, फिर मेडिकल टीम आती है, उसको रिवाइव किया जाता है, इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं हॉस्पिटल के, और वो रिवाइव हो जाता है। 2 साल का बच्चा, उसको एक डायलेटर चालू किया जाता है, थियोफाइलिन, और वो बच तो जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स इतने डर जाते हैं उसका फ्यूचर के बारे में सोच के कि कैसे होगा, ये सो स्मॉल और अभी से। और डॉक्टर डायग्नोसिस दे देते हैं ये सीवियर अस्थमेटिक अटैक था। और वो कुछ भी जो रेगुलर बच्चे करते हैं वो कुछ भी वो कर नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन, अस्थमा के वजह से हमेशा वो डर रहता है पेरेंट्स को। ये बच्चा बड़ा हो जाता है, 15 साल का हो जाता है। 15 साल साल का जब भी होता है, वापिस उसको ये सेम सीवियर अस्थमेटिक अटैक आता है। वापिस उसको रिवाइव किया जाता है, इमरजेंसी रूम में लेके जाते हैं, वापिस वो बच जाता है, वापिस और एक मेडिसिन चालू किया जाता है जो एकदम पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्रेडनिसोन करके वो उसको चालू किया जाता है। और अभी उसको, और वो लंबा लेना पड़ेगा ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं। और इसको रेगुलर बच्चों के जैसा लाइफ ही नहीं, ही कैन नॉट एक्टिवली कुछ भी वो कर नहीं सकता है, क्योंकि हमेशा वो डर, वापिस अटैक आया तो उसके लंग्स समहाउ मैनेज कर रहे हैं, वो खाली चल रही है जिंदगी, वैसा उसका लाइफ है। और ये बच्चा बड़ा होके 27 साल का लड़का हो जाता है, 27 ईयर ओल्ड। और तभी वो 9 मेडिसिन पे है, अलग अलग इनहेलर्स पे है। और उसकी एक टेस्ट की जाती है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, देखने के लिए कि आपकी लंग्स क्या कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। और वो टेस्ट में ये पाया जाता है उसका जो लार्ज एयरवे है, इन स्पाइट ऑफ 9 डिफरेंट मेडिसिन, इन स्पाइट ऑफ इनहेलर्स, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन ट्रीटमेंट फॉर सो लॉन्ग, उसका लार्ज एयरवे जो है वो खाली 17% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। मैक्सिमम इज 100 और इसका काम कर रहा है 17% पे। और स्मॉल एयरवेज जो है वो 8% पे काम कर रहा है, मतलब बेयरली जस्ट हैंगिंग ऑन, वैसा उसका ये है। अभी ये 27 ईयर्स का है। तो ये ठान लेता है कि आई विल गिव अ ट्राई टू न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। और वो एकदम पावरफुल विटामिन सी, मिनरल की एक सप्लीमेंट, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम की सप्लीमेंट्स, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, ये सब चालू करता है। और थोड़े ही दिन में उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो ही डिसाइड्स टू कंटिन्यू, काफ़ी और सारे एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड हो जाते हैं अलोंग विथ हिज मेडिसिन्स। और 2 साल ये कंटिन्यू करता है और उसका 9 मेडिसिन से आफ्टर दिस 3 मेडिसिन खाली रहता है। इनहेलर तो उसको याद भी नहीं है, 6-7 महीने में कभी कभी उसको लेना पड़ता है। और इतना मतलब टोटल चेंज हो जाता है, और जो इतने साल वो कर नहीं पाया था वो सब वो अभी करता है, स्पोर्ट्स में एक्टिव लाइफ, और पूरा मतलब उसको लाइफ मिल गया ऐसे हो जाता है। तो दिस इज द स्टोरी ही हैज शेयर्ड। नाउ ऑथर ये बोलते हैं, when you consider the major causes of oxidative stress in the body, the most serious and the most potent causes enter the body through the respiratory tract। मतलब क्या है, क्योंकि नोट्स तो हमारा ओपन है,
हम जब तक है तब तक तो ब्रीदिंग करते रहते हैं, इनहेल एक्सहेल। तो जो भी पोल्यूटेंट्स है, टॉक्सिन्स है, गैसेस है, स्मोक है, फ्यूम्स है, कितना सारा रहता है एयर में, वो सब हमारे बॉडी में रोज जाता है। और इससे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करके एक टर्म यूज करते हैं। ये सिंपल, इसमें अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे एप्पल कट करते हैं हम, और वैसा ही खुला छोड़े, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है, राइट। तो डार्क ब्राउन हो जाता है मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया। पहले कैसे था, वाइट था, खाने लायक था। फिर एनवायरनमेंट में ये सब जो है उसके वजह से रिएक्शन हो गया, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो गए, और उसके लिए वो ऑक्सीडेशन उसका हो गया, और वो खाने लायक नहीं। ब्राउन डार्क हुआ वो एप्पल हम नहीं खाते, क्योंकि हमें पता है कि ये रॉट जैसा हो गया, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। सिमिलरली हमारे बॉडी में जब भी ये सब पोल्यूटेंट्स जाते हैं, तो फ्री रेडिकल्स बॉडी प्रोड्यूस हो जाते हैं, और फिर ऑक्सीडेशन होता है। वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज अ मेजर कॉज, ऐसा वो ऑथर बोलते हैं। इसके वजह से ये अस्थमा, सीओपीडी और बाकी के भी डिसीज का जो मेजर कॉज है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। तो ये होता है। और ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, air pollutants है, causes tremendous amount of oxidative stress in the respiratory tract and in turn the body. When you add the most potent cause of oxidative stress to the body, cigarette smoking, जो हमें इतना नहीं लगता, it's a major cause. You put your nasal passageways and lungs literally under attack. तो वो है ही। लेकिन अभी ये सब सुन के डरावना लगता है, ऐसे लगता है अरे ये है तो फिर भगवान ने हमको कुछ दिया भी है कि नहीं अगेंस्ट दिस। ऑफ कोर्स भगवान ने हमको दिया है, गॉड हैज गिवन अस अ वेरी पावरफुल नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमें दिया है उन्होंने, और एकदम सोफिस्टिकेटेड है वो देख के ही भेजा है। इसके लिए हम रोज इनहेल एक्सहेल करते हैं, फिर भी तुरंत कुछ होता नहीं है। तो जब भी ये पूरा नहीं पड़ता है तो होता है। तो अभी हम कल देखेंगे कि ये भगवान ने जो हमें नेचुरल एकदम पावरफुल पोटेंट डिफेंस मैकेनिज्म दिया है वो क्या है। तो मजा आया बात करके।